बोलेंगे। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि सब्सक्रिप्शन एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन ध्यान रखना बेटा, मेंबर से कलेक्ट करते हैं, रेगुलर इंटरवल पे कलेक्ट होता है। ठीक है, ये तो हमने स्कूल का एग्जांपल लिया, चलो स्कूल हटा देते हैं, अब हम ले लेते हैं एग्जांपल बेटा आरडब्ल्यूए का, रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन, इनका एग्जांपल ले लेते हैं। आप लोग सब एक एक सोसाइटीज में रहते हैं, अपनी अपनी एक सोसाइटीज में रहते हैं। अब आप उस सोसाइटी को, मैंने जैसे एग्जांपल लिया है आप सबके सामने, कि एक सोसाइटी को रन करने के लिए, जैसे सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, सोसाइटी की कॉमन इलेक्ट्रिसिटी होती है, सोसाइटी में कॉमन वाटर सप्लाई होती है, सोसाइटी में जो गार्ड्स होते हैं उनको बेटा ड्रिंकिंग फैसिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं, वाटर ड्रिंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सोसाइटी के पास बेटा रजिस्टर्स वगैरह होते हैं। तो ये जो एक सोसाइटी एक्सपेंडिचर्स इंकर्ड करती है, तो उस एक्सपेंडिचर्स के लिए आपसे क्या कर लेती है बेटा, एक काइंड ऑफ मेंटेनेंस चार्जेस कलेक्ट कर लेती है। और वो जो मेंटेनेंस चार्जेस कलेक्ट करती है, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे बेटा, उसको भी सब्सक्रिप्शन बोला जाएगा। उसको भी क्या बोला जाएगा बच्चों, सब्सक्रिप्शन बोला जाएगा। ठीक है एवरीवन, अगर मैं अब यहां तक अगर अभी सबसे पूछूं, सबको क्लियर है बेटा? यशद क्लियर है बेटा? आयुषी यस सर क्लियर है। ठीक है, यस सर। श्रेया, प्रत्यक्ष, यस सर। योग, यस सर। अमन, अनुष्का, यस सर। ऋषिका, यस सर। यैस्मिन, यस सर। ठीक है। अब अगर आप किसी भी एनपीओ का एग्जांपल लोगे बेटा, जैसे मैंने तो चलो इनका एग्जांपल है, अब चैरिटेबल ट्रस्ट होती हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट जो होती हैं बेटा, वहां पर भी मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स भी रेगुलर वे में अमाउंट पे करते रहते हैं, वो भी एक सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, मान लो मैंने एक जिम ओपन करा है जो कि एज अ एनपीओ है, एनपीओ मतलब जहां पर मेरा मेन मोटिव प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, मैं चाहता हूं कि वैशाली या वसुंधरा या इंदिरापुरम या मैं किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस का एग्जांपल ले लेता हूं, उस प्लेस में आई जस्ट वांट कि जो मेरे चिल्ड्रंस हैं या जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो लोग प्रॉपर फिट रहें, तो मैंने उनके लिए क्या करा, एक योगा प्लस जिम सेंटर ओपन कर दिया, और उनको मैंने बोला कि बेटा आप इनके मेंबर्स बनो, आपको एक नॉमिनल अमाउंट पे करना है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो देखो, हमारे पास एज अ एनपीओ बहुत सारे अमाउंट कलेक्ट होते हैं, बहुत सारे अमाउंट हम रिसीव करते हैं, बट एनपीओ के अंडर वही अमाउंट आता है बेटा जो कि एक मेंबर ने दिया हो, नंबर वन। नंबर टू, रेगुलर इंटरवल पे रिसीव हो सकता है। व्हाट इज रेगुलर इंटरवल? अगर हम रेगुलर इंटरवल की बात करते हैं तो इट्स डिपेंड ऑन द एनपीओ, एनपीओ के ऊपर डिपेंड होता है। अब जैसे कि बेटा कई स्कूल्स में अगर आप देखोगे कि कई स्कूल्स में बोलते हैं कि मंथली फीस पे करनी है आपको, कई स्कूल्स बोलेंगे बेटा आपको क्वार्टरली फीस पे करनी है, कई स्कूल बोलेंगे बेटा आपको हाफ ईयरली फीस पे करनी है, एनुअली तो कोई नहीं बोलता है, हाफ ईयरली तक चलता है, या तो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली। तो बेटा आपके लिए रेगुलर इनकम, अगर मैं बोलूं रेगुलर मेंबर्स की जो इनकम है, मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, हाफ ईयरली भी हो सकती है, इवन एनुअली भी हो सकती है। एनुअली भी बेटा हम इनकम बोल सकते हैं। अगर मैं आरडब्ल्यूए का एग्जांपल लेता हूं, आरडब्ल्यूए में अगर मैंने टॉप हो गई थी वीडियो, नेटवर्क इशू हो गया था बीच में, बेटा दोबारा बताना जो आपने अभी बताया था। ऋषिका कहां तक सुना सर था एक दो मिनट पे आपने कहां तक सुना सर, था जो बेटा? आपने लास्ट टाइम सब हो गया था वहां तक हो गया था। मैं बस पूछ रहा था सबसे कि सबको एवरीवन मतलब क्लियर है ना, तो वही मैं आपने भी पूछ रहा हूँ। लास्ट तो तेरे को क्लियर हुआ था उससे पहले तक का जो तूने सुना था ऋषिका? ठीक है, चलिए। तो अब जैसे मैं एग्जांपल ले रहा था बेटा कि स्कूल का एग्जांपल ले रहा था कि जो वो फीस मंथली वे में कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली अगर कोई फीस कलेक्ट करता है तो वो भी बेटा सब्सक्रिप्शन का पार्ट होगा, नंबर वन। नंबर टू, अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं कि जैसे आरडब्ल्यूएस होती हैं, कई आरडब्ल्यूएस में बेटा कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं, मतलब जो फ्लैट ओनर्स होते हैं, वो क्या करते हैं बेटा, पूरा एनुअल सब्सक्रिप्शन स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में ही पे कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अप्रैल में पे कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मई में पे कर दिया, उन्होंने एक साथ ही पूरा 12 मंथ्स का क्या करते हैं, अपना सब्सक्रिप्शन पे कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा उनको अच्छा नहीं लगता बार बार मंथली वे में उनको बोला जाए। तो ये दिस इज द चांसेस जो हर एक स्कूल या एक एज अ एनपीओ में जहां पर बेटा ये सब चीजें होती हैं। तो आपको ये चीज समझनी है बेटा कि एज अ एनपीओ जो आपने अमाउंट कलेक्ट करा अपने मेंबर से, उसको सब्सक्रिप्शन बोला जाता है। मैं बार बार इस पे क्यों फोकस कर रहा हूं, मेंबर्स, बार बार मैं क्यों फोकस कर रहा हूं रेगुलर इनकम, उसका एक रीजन है। अब आप एक चीज समझिए,
फॉर एग्जाम्पल यशत एक सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है ना, यशत के ऊपर एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। यशत एक सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी का नाम है एबीसी, एबीसी होम्स करके, या कोई भी एक आप नेम ले लीजिए, ठीक है। अब यशित ने क्या करा, यशित को लगा कि ये जो सोसाइटी है इसकी जो आउटर लेयर है पेंट की वो बहुत खराब हो रही है, बहुत ज्यादा खराब हो गई है। उसको लगा कि यार मेरी सोसाइटी में मेरे फ्रेंड्स आते हैं, मेरे रिलेटिव्स आते हैं, वो बोलते हैं यार आप कैसी सोसाइटी में रहते हो, बताओ इतनी गंदी सोसाइटी दिखती है बाहर से। इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपनी सोसाइटी को 5 लाख रुपीस डोनेट कर दिए और बोला कि इससे हम व्हाइट वॉश कराएंगे। सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो बेटा, सोसाइटी के लिए तो इनकम है, सोसाइटी के लिए बेटा इनकम है नहीं है ये, लेकिन ये सब्सक्रिप्शन का पार्ट नहीं है, इसको हम सब्सक्रिप्शन नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा सब्सक्रिप्शन अलग चीज है जो कि रेगुलर वे में पे करनी है, ये उन्होंने अपनी मर्जी से पे करा है, ठीक है। यशित को मान लो एक चीज लगी कि चलो अब हमने व्हाइट वॉश का एग्जांपल लिया, यशित को लगा कि यार मेरी सोसाइटी में अप्रोक्सीमेटली 1000 फ्लैट्स हैं, 1000 फ्लैट्स में से अप्रोक्सीमेटली 400 फ्लैट्स ऐसे हैं जहां पे 8th to 12th के स्टूडेंट्स या बच्चे रहते हैं। उसने सोचा कि क्यों ना हम एक काम करते, सब लोग मिलकर एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा लेते हैं। और टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराने के लिए हमने क्या करा, एक एडिशनल अमाउंट कलेक्ट करा। तो वो जो एडिशनल अमाउंट हम कलेक्ट कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ द सब्सक्रिप्शन, उसको भी बेटा हम सब्सक्रिप्शन नहीं बोलेंगे, उसको भी बच्चों हम लोग सब्सक्रिप्शन नहीं बोलेंगे। तो प्लीज मेक श्योर कि सब्सक्रिप्शन इज डिफरेंट। सब्सक्रिप्शन होता क्या है, सब्सक्रिप्शन वो अमाउंट है जो बेटा आपके लिए कंपलसरी है, मैंडेटरी है, एज अ मेंबर आपको पे करना, ठीक है। और ये अमाउंट बेटा रिकरिंग होता है, रिकरिंग मतलब रेगुलर नेचर का होता है। रेगुलर का मतलब क्या हो सकता है बेटा, रेगुलर का मतलब मंथली भी हो सकता है, रेगुलर का मतलब क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है और एनुअली भी हो सकता है, एनुअल से ज्यादा नहीं होता, ठीक है। तो जब भी मैं रेगुलर या रिकरिंग की बात करूंगा तो ये समझ लेना विद इन अ ईयर की बात कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा, विद इन अ ईयर। एवरीवन क्लियर है यहां तक? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ जी जल्दी बताइए। आयुषी क्लियर है बेटा? Yes, sir. प्रत्यक्ष, Yes, sir. योग, यशित, श्रेया, एवरीवन? Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. अमन, ऋषिका? यस सर। ठीक है, चलिए। सो आप सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों कि हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन एग्जैक्टली होता क्या है ये तो हमने समझ लिया, क्यों कलेक्ट करते हैं ये भी समझ लिया हमने कि भाई सब्सक्रिप्शन इसलिए कलेक्ट करा जा रहा है ताकि हम अपनी सोसाइटी को रन कर सकें, अपने एनपीओ को रन कर सकें। चलिए अब प्रॉब्लम क्या है बेटा इसकी ट्रीटमेंट पढ़ने में। देखो मैंने आप सबको एक चीज बोली थी कि देखिए टोटल 4 टॉपिक्स हैं, फाइनल अकाउंट्स अगर हम जो टॉपिक है उसको हटा देते हैं, बाकी जो रिमेनिंग 3 टॉपिक्स रहते हैं उसमें फर्स्ट और सेकंड टॉपिक इज वेरी इजी। मैंने आप सबको क्लियर करा था, प्रत्यक्ष एंड आयुषी आप लोग बेटा न्यू हो, मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड टॉपिक इज वेरी इजी। ये टॉपिक कंपैरेटिवली उससे थोड़ा सा टफ है, ठीक है ना। ये मैं स्टार्टिंग से बोलता हुआ चल रहा हूँ कि सब्सक्रिप्शन में यस थोड़ी सी आपको लिटिल बिट प्रॉब्लम आ सकती है, डोंट वरी। सब्सक्रिप्शन की प्रॉब्लम आएगी, हम समझेंगे इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप इसकी प्रॉब्लम समझो, इसकी प्रॉब्लम है क्या जो जहां पर बच्चों को प्रॉब्लम होती है या आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त जो आपको एक डिफिकल्टी फेस होती है, समझिए। देखिए बेटा जैसे मैंने आरडब्ल्यू का एग्जांपल लिया था, आरडब्ल्यू का एग्जांपल हम दोबारा से लेते हैं। मान लेते हैं बेटा कि प्रत्यक्ष एक सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है ना। अब वो जो सोसाइटी में प्रत्यक्ष रहते हैं वहां पे उन्हें सब्सक्रिप्शन पे करना होता है मंथली बेसिस पे 1000 रुपीज। तो पूरे होल ईयर का कितना हो गया बेटा, 12,000 हो गया, ठीक है। पूरे होल ईयर का 12,000 पे करना था। बट लेट्स अज्यूम प्रत्यक्ष जिस सोसाइटी में रहते हैं वो सोसाइटी है वैशाली में, बट बिकॉज ड्यू टू कोविड इनके पेरेंट्स बाहर थे, आउट ऑफ कंट्री थे और ये भी वहां पर चले गए थे, ठीक है। अब ये वैशाली में अभी नहीं रह रहे। इनको समझ में आ गया था कि इनके पेरेंट्स को समझ में आ गया था कि शायद हो सकता है हमें 2 साल या 3 साल अब हमें बाहर ही रहना पड़े, एग्जाम्स हम ऑनलाइन दे देंगे लेकिन हमें हो सकता है बाहर ही रहना पड़े। अब इन्होंने क्या करा, 2 साल का या 3 साल का बेटा सब्सक्रिप्शन एक साथ पे कर दिया, 36,000 रुपीज। लेट्स अज्यूम 3 इयर्स का एक साथ प्रत्यक्ष ने पे कर दिया 36,000 रुपीज। पॉसिबल है, लोग एडवांस में पे कर देते हैं।
क्योंकि लोगों की बेटा हर एक आज की डेट में देखा जाए, अगर अपने पेरेंट्स से बात करोगे, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स के बेटा मोर देन वन फ्लैट्स या वन हाउस होता है, एक जिसमें हम रहते हैं, एक या तो हमने रेंट पे दे रखा होता है या फिर हमने रेंट पे भी नहीं दे रखा होता है, बस वो होता है हमारे पास, बट उसका मंथली अमाउंट हमें पे करना होता है। तो यूजुअली क्या होता है, ऐसे पर्टिकुलर फ्लैट को हम क्या करते हैं, उसका जो एक मंथली सब्सक्रिप्शन होता है वो हम एक साथ ही पे कर देते हैं। कई बार हम 2 साल 3 साल का एक साथ ही पे कर देते हैं, सो दैट हमें ना, अगर इनकेस हमें याद नहीं रहे तो एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं आए, बार बार हमें वो लोग कॉल करके नहीं बोले। करेक्ट है। तो अब ऐसे में क्या हुआ बेटा कि हमने अमाउंट करंट ईयर में कलेक्ट कर लिया 3 इयर्स का, मतलब एडवांस अमाउंट कलेक्ट करा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिडक्ट एडवांस अमाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिडक्ट एडवांस अमाउंट, मतलब आपको एडवांस अमाउंट अपना डिडक्ट करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो करंट ईयर का पार्ट नहीं है। और क्यों डिडक्ट कर रहे हैं बेटा? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हम अकाउंटिंग किस पे बनाते हैं? एक्रूअल बेसिस पे। एक्रूअल बेसिस क्या कहता है? सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का अमाउंट आपको जो ड्यू है वो इसी का ट्रीटमेंट दिखाना है, उसके अलावा ट्रीटमेंट आपको नहीं दिखाना। तो करंट ईयर का अमाउंट क्या है बेटा? करंट ईयर का अमाउंट आपका ये कहता है कि जो करंट ईयर का एक्चुअल में ड्यू हुआ है, इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर हैज बीन रिसीव्ड और नॉट, रिसीव हुआ या नहीं हुआ डजंट मैटर, आपका ड्यू करंट ईयर का जो अमाउंट है उसी को हम शो कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन में। अब क्योंकि प्रत्यक्ष ने बेटा आने वाले नेक्स्ट 2 इयर्स का भी अमाउंट पे कर दिया था अलॉन्ग विद करंट ईयर, तो नेक्स्ट 2 इयर्स का अमाउंट हमारे लिए क्या हो जाएगा? एडवांस। तो इस एडवांस अमाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा? इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। नंबर 1 कैसे होगा? अभी फॉर्मेट बनाऊंगा, समझाऊंगा, उसमें देखना आप लोग। फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दोबारा से एज्यूम करते हैं प्रत्यक्ष के ऊपर ही। लेट्स से कि प्रत्यक्ष आप रही लास्ट ईयर बाहर चले गए थे, आउट ऑफ कंट्री थे, अब करंट ईयर में वो आए, अप्रैल में यहाँ पर आ गए थे, उनको लग रहा था सिचुएशन नॉर्मल है, चलो हम आ जाते हैं यहाँ पर। अब वो आ गए, लेकिन प्रत्यक्ष ने लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन पे नहीं करा, और लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन उन्होंने क्या करा? करंट ईयर में आके पे करा। पॉसिबल है, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है बेटा, ठीक है ना। बिजनेस है बेटा, देखो एनपीओ है, कुछ भी है, जहां पर अमाउंट है, ये सारी पॉसिबिलिटीज हमें लेके चलनी होती है। अब ये भी पॉसिबिलिटी है, यानी कि बेटा प्रीवियस ईयर का अमाउंट हमने कलेक्ट करा है, रिसीव करा है, कब? इन करंट ईयर, प्रीवियस ईयर अमाउंट। तो बेटा वो भी करंट ईयर का पार्ट नहीं है, इसलिए हम उसको भी क्या करेंगे? हटा देंगे। तो बच्चों हम लोग 2 अमाउंट को कंसिडर नहीं करते। कौन कौन से? जो अमाउंट हमें नेक्स्ट ईयर का रिसीव होता है, या फिर जो अमाउंट हमें प्रीवियस ईयर का रिसीव होता है। जो अमाउंट हमें नेक्स्ट ईयर का रिसीव होता है, या फिर जो अमाउंट हमें प्रीवियस ईयर का रिसीव होता है, इन 2 अमाउंट्स को बेटा हम कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा हमें सिर्फ और सिर्फ अमाउंट किसका चाहिए? करंट ईयर का। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं अब, क्योंकि एग्जांपल से समझना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा बेटा। जैसे होता क्या है बेटा कि मान लो करंट ईयर सोसाइटी में हम रह रहे हैं, सब कुछ है, बट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट हमने मान लीजिए करंट ईयर के कुछ मंथ्स का अमाउंट पे नहीं करा। पॉसिबल है ये भी। तो कई बार ऐसा भी होता है बेटा, हमें करंट ईयर का अमाउंट, कुछ अमाउंट रिसीव नहीं होता। तो बेटा अगर करंट ईयर का अमाउंट रिसीव नहीं हो, चाहे हो, उससे हमें मतलब नहीं है, करंट ईयर में ड्यू हो चुका है, पार्ट है वो करंट ईयर के, तो हम उसको भी ऐड ऑन करेंगे। कैसे ऐड ऑन करेंगे सब देखेंगे हम इसको भी। और सेम बेटा करंट ईयर का अमाउंट अगर प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी एज अ एडवांस हमने रिसीव कर लिया था, तो उसका भी ट्रीटमेंट करना होगा। बेसिकली अगर मैं इन सबको एक साथ कंसोलिडेट करूं और इसको समझाने की कोशिश करूं बेटा, तो इसका मतलब ये निकलता है कि जो करंट ईयर का अमाउंट है हमें वो कैलकुलेट करना है। वो क्यों कैलकुलेट करना है? क्योंकि बेटा हमारे पास जो अमाउंट अवेलेबल होगा, जो जिससे हमें कैलकुलेशन करनी होगी, वो अमाउंट वो अवेलेबल होगा बेटा जो कि टोटल रिसीव हुआ है। अब जो रिसीव हुआ है बेटा, उसमें करंट ईयर का भी अमाउंट हो सकता है, नेक्स्ट ईयर का भी हो सकता है, और प्रीवियस ईयर का भी हो सकता है। तो जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट है और जो नेक्स्ट ईयर का अमाउंट है, उसको तो हम हटा देंगे, और जो करंट ईयर का अमाउंट है, जो हमें या तो रिसीव नहीं हुआ है या फिर जो ऑलरेडी रिसीव हो गया था प्रीवियस ईयर में, उसको हम कंसिडर करेंगे। तो ये होता है बेटा सब्सक्रिप्शन का एक ट्रीटमेंट, ये होता है बेसिकली सब्सक्रिप्शन का एक स्टेटमेंट जो हम प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है बेटा समझने के लिए कि जब हम सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन करेंगे, अमाउंट करंट ईयर का कौन सा है। देखो बच्चों, मैंने बार बार करंट ईयर वर्ड यूज करा है, प्रीवियस ईयर वर्ड यूज करा है, नेक्स्ट ईयर वर्ड यूज करा है। ये 3 वर्ड्स को बिल्कुल दिमाग में रखना, ठीक है।
क्योंकि जब हम समझते हैं, क्वेश्चन करते हैं, वहां पर बेटा आपको जरूरी नहीं है करंट ईयर का अमाउंट डायरेक्टली गिवन हो सकता है आपको बेटा टोटल गिवन हो, तो टोटल से हमें करंट ईयर निकालना हो सकता है, या प्रीवियस ईयर का भी टोटल गिवन होगा, उससे हमें सिर्फ प्रीवियस ईयर का अमाउंट निकालना हो सकता है। कैसे होगा, कैसे कैलकुलेशन होगी, आइए देखिए जरा बेटा फॉर्मेट में। सबको आई गेस स्क्रीन शेयर हो रही होगी, सबको स्क्रीन दिख रही होगी। अगर किसी को स्क्रीन नहीं दिख रही है तो बेटा बता सकते हो। देखिए बेटा, हाँ जी बेटा, देखिए स्टेटमेंट showing subscription due during the year. Details amount पहले लिख लेते हैं बेटा, फिर हम समझते हैं। आप लोग भी, सब लोग नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए। अभी एक बार हम लिख लेते हैं, फिर इसको समझते हैं। आउटस्टैंडिंग एट एंड और एडवांस एट बिगिनिंग को बेटा हम ऐड कर देंगे। फिर आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग एंड एडवांस एंड इसको हम लेस करेंगे। बाकी ये जो लेस का टोटल होगा इसको हम माइनस करेंगे, और ये जो फाइनल अमाउंट आएगा दैट विल बी सब्सक्रिप्शन ड्यू ड्यूरिंग द ईयर। इसको हम सब्सक्रिप्शन ड्यू ड्यूरिंग द ईयर बोलेंगे। एवरीवन नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। श्रेया, यशत, कैमरा ऑन कर लीजिए बेटा अपना। प्रत्यक्ष आप भी कैमरा ऑन रखा करिए बस। नोट डाउन हो जाए बच्चों, बता देना मेरे को। सेंडिंग बेटा, सेंडिंग। एक्चुअली मैं उससे कर रहा था, मेरा हो नहीं रहा है। यस्मिन या अनुष्का बेटा, आप लोग ग्रुप में एक बार असाइनमेंट सेंड करोगे? पता नहीं मेरे से हो क्यों नहीं रहा है, ये सेंड का ऑप्शन कर रहा हूँ वो क्लिक ही नहीं हो रहा है। आप दोनों में से कोई भी एक बार ग्रुप में सेंड कर देना, जो मैंने ग्रुप क्रिएट किया है। कौन सी असाइनमेंट? एनपीओ का, एनपीओ का जो बेटा मेरे नोट्स हैं उसका। हाँ, ओके सर, ओके, आई सेंड। एवरीवन नोट डाउन कर लिया? Yes, sir. सर कर दिया कर दिया मैंने। हाँ।
यशित आ गया होगा आपके पास, ठीक है, कर दिया यस मैंने उसने बेटा, आप फिर मत करिएगा। Okay, okay, sir. एवरीवन नोट डाउन कर लिया बच्चों? यस सर। प्रत्यक्ष हो गया बेटा नोट डाउन? कर लो कर लो। बच्चों आप लोग बिल्कुल घर से बाहर मत निकलिए। एक दो स्टूडेंट्स को और हो गया है कोविड का, ठीक है, मेरे 2-3 स्टूडेंट्स को हो चुका है, मेरे 2 को ऑलरेडी हो गया था। आप लोग भी ध्यान रखिए, बहुत सारे बच्चों को हो रहा है अब। मुझे भी कल फीवर हो गया था लेकिन अब ठीक हूँ। अरे बाप रे, अब ठीक है? हाँ 103 पहुंच गया था। अरे बाप रे, अभी ठीक है ना? मतलब कुछ हाँ हेडेक नहीं वगैरह, कुछ बॉडी नहीं एक, है, कुछ नहीं है। वो वायरल भी चल रहा है ना बेटा, ध्यान रखो। हाँ पहले मेरे पापा को हुआ था, फिर उनका टेस्ट हुआ था कोविड का तो वो हम्म, नेगेटिव आए थे, फिर हम्म। मेरे को और दीदी को भी फीवर हुआ, तो अब तुम ठीक है। हाँ वो बेटा वो बेसिकली वही है। वो डॉक्टर ने जिससे पूछा तो वो कहता कि कोविड तो फैल रहा है, वायरल भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है। एग्जैक्टली। वायरल तो मुझे भी हुआ था। क्या अच्छा तेरे को भी हुआ था? अरे ध्यान रखो बेटा सब लोग। चलिए ठीक है बेटा। सर हमारे स्कूल में सब्सक्रिप्शन अकाउंट है वो सर। हाँ जी हाँ जी, बोलो बोलो। सर हाँ हाँ बोलो। सर जो हमारे स्कूल में सब्सक्रिप्शन अकाउंट है वो पर्टिकुलर रुपीस के ऐसे फॉर्मेट में बनवाया था, वो भी ठीक है ना? हाँ हाँ बेटा, अभी तो मैंने स्टेटमेंट के वे में कराया, अभी मैं आपको अकाउंट बनवाऊंगा, लेजर बनवाऊंगा अभी मैं, ठीक है। चलिए ठीक है बेटा। देखो सब्सक्रिप्शन का जैसे ऋषिका ने ये बात अब निकाली तो मैं बोल देता हूँ, ये स्टेटमेंट है, हम स्टेटमेंट भी सीखेंगे, हम लेजर भी सीखेंगे, हम दोनों चीजें सीखेंगे। पहले हम स्टेटमेंट सीखते हैं देन फिर हम लेजर सीखेंगे, ठीक है ना? दोनों एक साथ करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो बेटर है कि एक एक करके सीखते हैं। हाँ जी बेटा, सबसे पहले मैंने देखो लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। बेटा ये अमाउंट कहां पर गिवन होगा? देखो सबको मैंने एक चीज बताई थी प्रत्यक्ष, बेटा आपको इतना पता है ना कि एक रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट होता है, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, बेटा ये क्लियर है ना आपको? ठीक है। Yes, sir. आयुषी कल बच्चे मैं आपको ये पॉइंट समझा रहा था कि एक रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट होता है एंड विद द हेल्प ऑफ रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट वी हैव टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट, करेक्ट है बेटा? ठीक है, चलो तो ये माइंड में रखना अब ये जो पॉइंट था। सो बेटा रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट जो होता है, रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट में बेटा सब्सक्रिप्शन गिवन होगा, और रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट में अगर सब्सक्रिप्शन गिवन है दैट मींस कि वो आपको अमाउंट जो वहां पर होगा उस अमाउंट को हम बोलेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। क्यों? क्योंकि बेटा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुआ है या फिर एक्चुअल अमाउंट हमने जो पे करा है वो अमाउंट गिवन होता है, ये माइंड में बिल्कुल क्लियर रखिए, ठीक है। एक्चुअल अमाउंट जो रिसीव हुआ है या एक्चुअल अमाउंट जो पे करा है वही आता है रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट में। तो हमने सबसे पहले बेटा हेडिंग लिखी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। अब बेटा ड्यूरिंग द ईयर जो हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है, इज इट पॉसिबल ना कि इसमें करंट ईयर का भी अमाउंट हो सकता है, प्रीवियस ईयर का भी अमाउंट हो सकता है और नेक्स्ट ईयर का भी हो सकता है? पॉसिबल है ना बच्चों? ये ऐसा तो नहीं है कि नहीं सर सिर्फ और सिर्फ हमें करंट ईयर का ही रिसीव होगा, ऐसा तो नहीं है। तो बेटा अगर करंट ईयर के साथ प्रीवियस ईयर का भी अमाउंट रिसीव होता है और नेक्स्ट ईयर का भी अमाउंट रिसीव होता है बेटा, तो पहले तो हम प्रीवियस और नेक्स्ट ईयर के अमाउंट को हटाएंगे। पहले हम क्या करेंगे बेटा? प्रीवियस और नेक्स्ट ईयर के अमाउंट को हटाएंगे। और जो प्रीवियस और नेक्स्ट ईयर के अमाउंट को उसको कैसे डिनोट करा है बेटा इन्होंने? जो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग है ये है बेटा प्रीवियस ईयर अमाउंट रिसीव्ड। इसको क्या बोला जाता है बेटा? प्रीवियस ईयर अमाउंट रिसीव्ड। जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट रिसीव होता है उसको हम बोलते हैं बेटा आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। आउटस्टैंडिंग वर्ड क्यों यूज करा? कई सारे बच्चों को सर ये कंफ्यूजन होती है कि सर आउटस्टैंडिंग वर्ड हमने 11th क्लास में जब पढ़ा था ना तो वो एक्सपेंसेस के लिए पढ़ा था। याद करो बेटा,
एक्सपेंसेस के लिए आउटस्टैंडिंग होता था और इनकम के लिए एक्रूड वर्ड यूज होता था। अगर इनकम रिसीव नहीं होती थी तो हम बोलते थे एक्रूड इनकम है सर, और अगर एक्सपेंसेस हमें पे नहीं करते थे तो हम उसको आउटस्टैंडिंग बोलते थे। बट इन सब्सक्रिप्शन हम बेटा आउटस्टैंडिंग का मतलब एक्रूड ही समझेंगे, बट एज पर फॉर्मेट, अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं, फॉर्मेट में ही बोला गया कि आउटस्टैंडिंग का मीनिंग क्या है बेटा, एक्रूड इनकम। ठीक है ना, तो यहां पर ये चीज ध्यान रखना, आउटस्टैंडिंग मतलब जो हमें अमाउंट रिसीव नहीं हुआ था। अब इन्होंने जो बोला आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में जो हमारा आउटस्टैंडिंग था उसका जो अमाउंट रिसीव हुआ है उसी को बोला गया है बेटा आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। और स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में कौन सा आउटस्टैंडिंग होगा बच्चों, जो प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग था। जो प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग रहा होगा अमाउंट, वही तो करंट ईयर की स्टार्टिंग में आकर आउटस्टैंडिंग रहा होगा। ये पॉइंट सबको क्लियर है पहले, एवरीवन? पक्का अच्छे से क्लियर है ना? आयुषी मतलब आई एम सीइंग योर फेस, मुझे लग रहा है तू लिटिल बिट कंफ्यूज हो रही है इस पॉइंट में। पक्का क्लियर है? ठीक है सर एक done। बार और रिपीट कर दो। हाँ बेटा दोबारा सुनो। देखो बच्चे, मैं ये कह रहा हूं कि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में अगर कोई अमाउंट हमारे को रिसीव नहीं हुआ, दैट मीन्स कि वो एक्रूड इनकम होती थी हमारे लिए, बट हम यहाँ पर उसको पढ़ रहे हैं एज अ आउटस्टैंडिंग इनकम। ये पॉइंट क्लियर है यस्मिन? पहले तो आप ये बताइए। यस सर, ये वाला ठीक क्लियर है है। चलो, तो अब ये जो हमारे लिए आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग है बेटा, इस ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो प्रीवियस ईयर के एंड में हमारे पास जो आउटस्टैंडिंग था, ये उसकी बात कर रहा है। तो वो करंट ईयर की स्टार्टिंग बन गया बेटा, जो प्रीवियस यस ईयर का सर। एंड है वो करंट ईयर की स्टार्टिंग बन जाता है, और स्टार्टिंग को हम बोल देते हैं बिगिनिंग। इसीलिए बेटा यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग को हमने माइनस करा है। ये कौन नालायक है? जो भी है मत करो यशित, मत करो, ठीक है? सॉरी हाँ सर, वो मैं बस एक्सपेरिमेंट हाँ, कर वो रहा मुझे रुको, मैं एनोटेशन आपकी क्लोज ही कर हूँ। देता नहीं हूँ। नहीं, अब नहीं करूंगा सर। नहीं नहीं, मैंने क्लोज ही कर दी, डोंट वरी, मैंने सबके लिए क्लोज कर दिया अभी। चलो एवरीवन, हाँ जी। तो बेटा आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग जो है बच्चे हमारा, यानी कि प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट हमारा आउटस्टैंडिंग था उसमें से जो अमाउंट रिसीव हुआ है उसमें से। क्यों बेटा, जरूरी थोड़ी है प्रीवियस ईयर का पूरा अमाउंट रिसीव हो जाए। लेट्स अज्यूम प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था 10,000, हमें रिसीव हुआ 8,000, तो 8,000 रिसीव हुआ होगा तो हम 8,000 माइनस करेंगे या 10,000? क्या लगता है बच्चों, बताइए? प्रीवियस ईयर का टोटल आउटस्टैंडिंग था 10,000, करेक्ट? आउटस्टैंडिंग हमें रिसीव हुआ सिर्फ ओनली 8,000, तो हम यहाँ पर जो माइनस कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग एट दी बिगिनिंग, वो कौन सा करेंगे, 10,000 या 8,000? जल्दी बताइए। 8,000। 8,000। 8,000। बाकी लोग, आयुषी क्या लगता है, प्रत्यक्ष जल्दी जल्दी। 8,000। 8,000। योग? 8,000 सर। मुझे 10,000 लग रहा है। Sir, 10,000. 10,000। चलो Sir, अनुष्का, अनुष्का मेरे sir. सपोर्ट में है। ठीक है अमन, क्या लग रहा है बेटा, 8,000 या 10,000? 10। ठीक है, अमन भी आ गया सपोर्ट में। यस मैन, सर 10। 10। ठीक है ऋषिका, 8 या 10? 10। ओके, जिन्होंने 10 बोला है अब मुझे रीजन दो, तुम्हारे 10 क्यों लग रहा है? सर क्योंकि एक्रूअल बेसिस चल रहा है, हाँ जी, तो सर इसमें इनकम दिया है या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ेगा, हम उसे नोट करेंगे। ओके ठीक है। जो अनुष्का ने रीजन दिया है, अमन, यास्मिन और ऋषिका, आप लोग तीनों इससे एग्री करते हैं? यस सर। ऋषिका, आप भी बेटा एग्री करते हो? पता नहीं, आपने 10 बोला था। ठीक है 18 कर दो। अरे सर नालायक, क्योंकि 18 ही के साथ करेंगे। आंसर करना चाहेंगे ना फिर। हाँ जी, देखो बेटा अनुष्का, जो आपने रीजन दिया, पहले आपका रीजन एक्रूअल बेसिस, दैट इज डिफरेंट। हम ट्रीटमेंट किस में कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। हम ये बता रहे हैं कि टोटल अमाउंट जो रिसीव हुआ है उसमें माइनस वही करेंगे जो प्रीवियस ईयर का रिसीव हुआ होगा बेटा, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि प्रीवियस ईयर का टोटल ड्यू कितना था, उससे हमें मतलब ही नहीं है। तो बेटा याद रखो, ये देखो मैंने जानबूझ के कंफ्यूज करा था तुम लोगों को, और ये मैं करूंगा पूरे साल। जो ये था कि आप एक चीज समझिए, जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है ड्यूरिंग द ईयर वो हमें उसमें से माइनस कर रहे हैं, और जब हम उसमें से माइनस करेंगे बेटा तो सिर्फ और सिर्फ 8,000 माइनस होगा। ठीक है बेटा, ये चीज ध्यान रखना, और यही क्वेश्चन की मिस्टेक होती है, ये आपकी फर्स्ट मिस्टेक है। आप ये समझ लीजिए जब आप क्वेश्चन करोगे ना सब्सक्रिप्शन का, तो ये आपकी फर्स्ट मिस्टेक होने वाली थी।
ठीक है, एवरीवन क्लियर है बेटा? इसमें कोई इश्यू तो नहीं है, सबको समझ में आ गया ये पॉइंट? ठीक है, डन है इसको? ठीक है। अभी तक किसी को कुछ पूछना है तो बेटा पूछ सकते हो, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट अभी स्टार्ट कर रहा हूं मैं। एवरीवन क्लियर है बेटा? ठीक है, हाँ जी। फिर उसके बाद बेटा दे रखा है एडवांस एट एंड, ये होता है बेटा नेक्स्ट ईयर अमाउंट रिसीव्ड। और वन मोर थिंग, एक चीज अगर किसी को अभी भी अगर लग रहा हो तो भी देखो बेटा, मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, प्रीवियस ईयर अमाउंट रिसीव्ड। मैंने क्या लिखा था बेटा? प्रीवियस ईयर अमाउंट रिसीव्ड। तो ये चीज बेटा कंसिडर करने वाली बात है, ठीक है। अब ये एडवांस एट द एंड क्या है? एडवांस एट द एंड ये है बेटा, करंट ईयर के एंड में आपको एडवांस रिसीव हो गया फॉर नेक्स्ट ईयर। करंट ईयर के एंड में बेटा आपको एडवांस रिसीव हुआ है बच्चों फॉर नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो ये भी अमाउंट बेटा करंट ईयर का नहीं है, तो इसको भी हम कंसिडर नहीं करेंगे, इसको भी हम बच्चे क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है बेटा। एवरीवन क्लियर है? ये वाला तो बहुत सिंपल है, एडवांस वाले में ज्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है, प्रॉब्लमेटिक नहीं है ये, ठीक है बच्चों, क्लियर है एवरीवन? ठीक है सबको? अमन, यस्मिन, अनुष्का, ऋषिका, क्योंकि आप लोगों का कैमरा ऑफ है, समझ में नहीं आ रहा है मेरे को, इसलिए पूछ रहा हूँ, जल्दी बताइए। यस सर, क्लियर है। Yes, ठीक है, sir. ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम ऐड वाले अमाउंट की। हमने इन्हें ऐड क्यों करा है? मैंने ऐड में सबसे पहले बच्चों लिखा है आउटस्टैंडिंग एट द एंड। इसका मतलब क्या है बेटा? करंट ईयर अमाउंट नॉट रिसीव्ड। करंट ईयर अमाउंट, देखो बेटा, जो हमें टोटल अमाउंट रिसीव हो रहा है, ऐसा तो नहीं है ना बेटा कि हर बार करंट ईयर का सारा अमाउंट हमें रिसीव हो जाए। पॉसिबिलिटी रहती है ना बेटा कि कोई अमाउंट हमें करंट ईयर का रिसीव नहीं हो। अगर कोई करंट ईयर का अमाउंट रिसीव नहीं होता है बेटा, उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड, करंट ईयर। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। मैं जब आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज कर रहा हूं तो बेटा वो करंट ईयर के लिए कर रहा हूं, आउटस्टैंडिंग एट द एंड के लिए। मैं जब आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग के लिए यूज कर रहा हूं तो प्रीवियस ईयर अमाउंट रिसीव के लिए कर रहा हूं। तो ये चीज बेटा ध्यान रखने वाली बात है। और ये क्यों रखना है, अभी आपको एक क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा ना, आप लोगों को समझ में आएगा कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं बार बार ये, ठीक है। सो ये पॉइंट भी बेटा सबको ध्यान में रहना चाहिए कि जो करंट ईयर का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है बट पार्ट करंट ईयर का है। अब यहां पे अनुष्का, अब आप लगा सकते हो बच्चे एक्रूअल बेसिस। क्यों एक्रूअल बेसिस? क्या कहता है कि करंट ईयर का अमाउंट ड्यू हो गया है सर, आपने चाहे पे करा है या नहीं करा है, एनपीओ ने रिसीव करा है या नहीं करा है, डजेंट मैटर, अमाउंट तो सर उसका पार्ट माना जाएगा। अब आप सर इसको कंसिडर करिए, ठीक है बच्चों? सबको क्लियर है बेटा ये? ठीक है, Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट, एडवांस एट बिगिनिंग। करंट ईयर अमाउंट रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर। करंट ईयर का अमाउंट बेटा प्रीवियस ईयर में रिसीव हो गया, हो सकता है ऐसा? यस, बिल्कुल हो सकता है। जब सर हमें करंट ईयर का अमाउंट नेक्स्ट ईयर में रिसीव हो सकता है, करंट ईयर में अमाउंट नेक्स्ट ईयर में रिसीव हो सकता है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर का अमाउंट रिसीव हो सकता है करंट ईयर में, तो सर ये भी तो पॉसिबल है ना कि कोई करंट ईयर का अमाउंट ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में रिसीव हो गया हो, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है बच्चों। तो ये चीज भी ध्यान रखना बेटा कि अगर करंट ईयर का अमाउंट कुछ ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में रिसीव हो गया है बट वो है किसका? करंट ईयर का है, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? एडवांस एट बिगिनिंग। सिंपल सी चीज है, जो करंट ईयर में एडवांस एट द एंड है वो नेक्स्ट ईयर में जाके क्या बन जाता है? एडवांस एट बिगिनिंग। जो करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग एट द एंड है वो नेक्स्ट ईयर में जाके क्या बन जाएगा? आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर रखना जरूरी है बच्चों, ठीक है। और यही तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं बेटा, ठीक है। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था, किस में पढ़ा था? स्टॉक वाले पॉइंट में, कि सर जो करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर में जाके क्या बन जाता था बच्चों? ओपनिंग स्टॉक बन जाता था। याद करो, पढ़ते थे ना ऐसा हम? एवरीवन ध्यान है थोड़ा बहुत 11th क्लास का? Yes, sir. ठीक है बेटा, बस ये था। अब एक चीज आप समझिए बेटा, अब हम ये पूरा टॉपिक जो हमने करा इस तरीके से हमारा निकल जाएगा, सब्सक्रिप्शन ड्यू ड्यूरिंग द ईयर। तो बेसिकली ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जो होता है ये हमें गिवन होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। और आप सबको मैं बार बार बता चुका हूं बेटा, विद द हेल्प ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वी विल प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट।
और ये जो अमाउंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये हम इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं सो दैट हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन का एक्चुअल में कितना अमाउंट आएगा वो पता लग सके। ठीक है बेटा, तो ये चीज के लिए बेटा हम ये स्टेटमेंट और ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है ये सबको? इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है? अब समझ में आ गया है ना सबको ये पॉइंट? एक एक करके मैं सबसे पूछ लेता हूँ। योग क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है। आयुषी क्लियर है बेटा? Yes, sir. प्रत्यक्ष क्लियर है बेटा? Yes, sir. यशित, श्रेया? Yes, sir. ठीक है। अमन, यस्मिन, Yes, sir. Yes, sir. अनुष्का एंड ऋषिका? यस सर। यस सर। ठीक है बच्चों, तो ये था बेटा आपका टॉपिक सब्सक्रिप्शन का। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को सब्सक्रिप्शन की एक इमेज क्लियर हुई होगी कि सब्सक्रिप्शन होता क्या है। बच्चों बिल्कुल माइंड में क्लियर रखना कि सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट हम रिसीव करते हैं या सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट हम कलेक्ट करते हैं वो अपने मेंबर से करते हैं। नंबर 1 रेगुलर बेसिस पे करते हैं, नंबर 2 रिकरिंग नेचर होता है, नंबर 3 और ये स्पेशल अमाउंट नहीं होता। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। अगर स्पेशल अमाउंट है तो बेटा वो सब्सक्रिप्शन की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना। छोटी सी एक थ्योरी पढ़ते हैं इसकी, फिर उसके बाद हम आगे टॉपिक करते हैं। सर ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अमाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपने उसी क्लास में पढ़ाया था जिसका आपने मेरे को लिंक भेजा? नहीं 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 नहीं, मैंने अभी रिसेप्शन पेमेंट के बारे में ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करा है। मैं इसके बाद करूंगा सब्सक्रिप्शन के टॉपिक होने के बाद। तो देखो बेटा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन इज द अमाउंट पेड बाय द मेंबर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑन पीरियोडिकल बेसिस। पीरियोडिकल बेसिस मतलब रेगुलर बेसिस, सो दैट देयर मेंबर्स रिमेन्स अलाइव। अब यहाँ पे ये रिमेन्स अलाइव क्यों वर्ड यूज करा है, मैं इसका बहुत बड़ा एक रीजन है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो बेटा, अगर एज अ एनपीओ हम लोग किसी भी एनपीओ से जुड़ते हैं, ठीक है ना, हम जब तक मेंबर्स पे कर रहे हैं दैट मीन्स कि हम हैं। जब तक हम नहीं पे जब हम पे नहीं कर रहे तो इसका मतलब हम नहीं है, ऐसा बेटा लॉ कहता है। ठीक है ना, कि जब तक हम लोग बेटा हैं, अलाइव हैं, तब तक ही हम पे कर सकते हैं, किसी एक एनपीओ का पार्ट बन सकते हैं। तो बस ये रीजन है। और अलाइव का बेटा एक मतलब और हो गया कि लिविंग बॉडी ही अटैच हो सकती है, आर्टिफिशियल बॉडी अटैच नहीं हो सकती। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। आर्टिफिशियल बॉडी के लिए पता है वैसे कौन सा एक वर्ड यूज आ गया? सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। शायद आपने सुना होगा, इकोनॉमिक्स में छोटा बहुत हल्का फुल्का पढ़ा होगा सीएसआर के बारे में। ठीक है, कुछ होता है बेटा, ये एक कंपनी को अपने प्रॉफिट का 2% एवरी ईयर स्पेंड करना होता है फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है ना, तो चलो वो हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक एनपीओ है, सब्सक्रिप्शन है। एवरीवन क्लियर है बेटा? ये सब कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलिए दोबारा से आ जाते हैं हम। आइए एक एक एग्जाम्पल लिखते हैं बच्चों। एग्जाम्पल क्या कह रहा है देखो, पहले एक एग्जाम्पल, आज हम एग्जाम्पल करेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम क्वेश्चन करेंगे। आइए एग्जाम्पल समझिए बच्चों। फ्रॉम द फॉलोइंग, इस एग्जाम्पल में मैं एक बात क्लियर कर दे रहा हूँ बेटा, मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताऊंगा मैं। ठीक है ना, स्पेस छोड़ देना जहां पर आपने ये स्टेटमेंट बनाई है, कोशिश करना बेटा 4 to 5 लाइंस छोड़ देना, ताकि वो कॉन्सेप्ट के बारे में हम वहां पे लिख लेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट subscription due during the year ended 31st March 2021। ठीक है, हाँ जी। तो बेटा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर है रुपीज, लेट्स से 3 लाख रुपीज। ठीक है,
सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 1 अप्रैल 20 था 50,000 कर देते हैं। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज एट 1 अप्रैल 20, इसको 30,000 कर देते हैं। फिर बेटा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज एट 31 मार्च 21, इसको 40,000 कर देते हैं। और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2021, इसको एज्यूम कर लेते हैं 80,000। ठीक है। फिर यहाँ तक तो बेटा अगर क्वेश्चन होता है हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत सिंपल सी इन्फॉर्मेशन थी। लेकिन मैं जानबूझ के बेटा एक लाइन जोड़ रहा हूँ, मैं डायरेक्टली आपको एक ऐसा क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कह सकते हैं थोड़ा सा अपर लेवल का क्वेश्चन है। बट ठीक है बच्चों, स्टार्टिंग अगर हम अपर लेवल से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं हम लोग। कहता है सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर फॉर 1920 या 2019-20 was rupees 15,000। लिख लो बच्चों पहले इतना, फिर आगे बात करते हैं। एक बार लिख लीजिए आप सब। हाँ जी बच्चों, कर लिया सबने नोट डाउन? ठीक है। देखो बेटा, इसका इम्पैक्ट के बिना भी मैं आपको एक सॉल्यूशन कराता हूँ और इसके इम्पैक्ट के साथ भी मैं आपको सॉल्यूशन कराता हूँ, ताकि आपको समझ में आए बेटा कि हम लोग क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं। ठीक है, आइए करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया ना सबको? कह रहा है कि आपको सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कैलकुलेट करना है ड्यू ड्यूरिंग द ईयर जो है। सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ है ड्यूरिंग द ईयर? 3 लाख रुपीस है। फिर आपको बता रहा है कि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था 50,000 और एडवांस रिसीव हुआ था 30,000। फिर बेटा ईयर एंड पे आपको एडवांस रिसीव हुआ है 40,000 और आउटस्टैंडिंग कितना था बेटा ईयर एंड पे? 80,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, बस ये इन्फॉर्मेशन थी। और नीचे दे रखा है सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर। आइए बेटा, ये जो लाइन है ना, ये पर्टिकुलर जो लाइन है, इस लाइन के बिना अगर ये लाइन नहीं होती या फिर इस लाइन को अगर हम कंसिडर नहीं करते तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, आइए जरा हम उसको समझते हैं। 2 सॉल्यूशन कराऊंगा मैं, ध्यान से देखिएगा। सर थोड़ा सा ऊपर कर दो, रहता है मेरा थोड़ा सा। ठीक है बेटा, यस सर।
कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन ड्यू ड्यूरिंग द ईयर। आज की क्लास थोड़ी सी लेंथी होगी और जब तक सब्सक्रिप्शन चलेगा माइट भी क्लासेस आपकी थोड़ी सी लंबी रहेंगी। हाँ जी बेटा, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। कितना अमाउंट रिसीव हुआ था बच्चों ड्यूरिंग द ईयर? अभी आप नोट डाउन मत करना, आप लोग पहले आप लोग चेक करिए, देखिए जरा बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर मैं आपको नोट डाउन के लिए टाइम दूंगा। हाँ जी, हम बेटा ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग एट एंड और ऐड कर देते हैं बेटा एडवांस एट बिगिनिंग। अभी मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि बेटा हम इस लाइन को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हमें लग रहा है कि ये लाइन इररेलेवेंट है, हम ये मान के चल रहे हैं। तो बेटा एट दी एंड मतलब करंट ईयर का बेटा आउटस्टैंडिंग कितना था? 80,000 रुपीज। और एडवांस एट बिगिनिंग कितना है बेटा? 50, नहीं सॉरी 30,000 है। हाँ जी, 30,000 रुपीज है हमारा एडवांस एट बिगिनिंग। टोटल हो गया ये 1,10,000। अब लेस करेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग और एडवांस एट एंड। हाँ जी, एडवांस एट दी एंड तो बच्चों 40,000 था और आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग था बेटा हमारा 50,000। ये हो गया 90,000 नेगेटिव। तो बेसिकली आंसर कितना आ रहा है? 3,20,000 आ रहा है और इसको हम बोल देंगे सब्सक्रिप्शन ड्यू ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है बच्चों, ठीक है। हाँ जी बेटा, यही करते हैं, यही हमने फॉर्मेट पढ़ा था, इसी तरीके से करते हैं हम लोग। अब आप देखो सेकंड लाइन का इम्पैक्ट, जो लास्ट लाइन जो हमने लिखी है सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर, उसका इम्पैक्ट क्या है। मैं दोबारा से स्टेटमेंट बनाऊंगा बेटा, फिर दोबारा से देखो जरा। अभी आप लोगों ने अगर नोट डाउन नहीं भी करा है कोई दिक्कत नहीं है, मैं करा दूंगा नोट डाउन। आइए, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन ड्यू ड्यूरिंग द ईयर, particulars details amount। सब्सक्रिप्शन received during the year कितना था? 3 लाख। हाँ जी, दो चीजें ऐड करते हैं, आउटस्टैंडिंग एट एंड और एडवांस एट बिगिनिंग। सेम दो चीजें हम लेस करते हैं
आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, एडवांस एट एंड। हाँ जी बेटा, कितना कितना अमाउंट था, अगर मैं यहीं से देख लेता हूँ आउटस्टैंडिंग एट द एंड। 80,000 में से माइनस होगा 15,000, 65,000। एडवांस एट बिगिनिंग तो सेम रहेगा 30,000, 95। आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग कितना था 50 में से भी बेटा 15,000 माइनस होगा, दैट विल बी 35,000। और एडवांस एट द एंड सेम आपका रहेगा 75,000। सर माइनस क्या हुआ? अभी बता बेटा। हाँ जी बेटा, आंसर देखो दोनों से सेम आ रहा है। सबसे पहले तो ये समझो जरा, मतलब कई बार ऐसा होता है हमारे पास क्वेश्चन आता है और हम क्या करते हैं, इस लाइन को इग्नोर कर देते हैं। आंसर देखो हमारा सही आया, हमें क्या लगा, हमने तो सर आंसर सही करा है, हमारे को तो पूरे मार्क्स मिलने चाहिए। 3 मार्क्स का आता है बेटा ये टॉपिक है, ठीक है, जब अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो वैसे आता ही है, ठीक है। अब आंसर आपका करेक्ट, मतलब आंसर आपका मैच कर रहा है, लेकिन आंसर करेक्ट नहीं है। 3,20,000 उसमें भी आ रहा था, 3,20,000 उसमें भी आ रहा था, लेकिन फर्स्ट वाले में आपका आंसर गलत है, सेकंड वाले में आपका आंसर सही है। अब क्यों फर्स्ट वाले में गलत है और सेकंड वाले में सही है, आप इसका रीजन समझिए। देखो बेटा सुनो, यहां पर क्या लिखा था, अगर मैं क्वेश्चन पे जाऊं, क्वेश्चन में लिखा था बेटा सब्सक्रिप्शन, हाँ जी, यहां लिखा था बेटा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट। ये एज एट का क्या मतलब है बेटा, एज एट का मतलब है, एज एट का मतलब है बेटा कि ये बताना चाह रहा है कि आपका टोटल आउटस्टैंडिंग है। ये क्या है, टोटल आउटस्टैंडिंग, मतलब उस डेट को कितना अमाउंट आपका आउटस्टैंडिंग है। कहता है 31 मार्च 2021 को आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। क्या इसने ये बोला करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है? समझो इस चीज को बेटा, इसने ये नहीं बोला कि ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, इसने बोला 31 मार्च 2021 को सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आपका अमाउंट कितना था बेटा, आपका आउटस्टैंडिंग था 80,000। दैट मीन्स कि इट रिप्रेजेंट टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ दी सब्सक्रिप्शन, टोटल अमाउंट। ये चीज को समझो, क्यों, क्योंकि बेटा उस पर्टिकुलर डेट के लिए बोल रहा है। लेकिन अगर ये लैंग्वेज इस तरीके से नहीं लिखकर, अगर ये लिख देता कि सब्सक्रिप्शन, मैं नीचे लिख रहा हूं बेटा, ये लिख देता सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 रुपीज 80,000। अगर ये लैंग्वेज इस तरीके से लिखी हुई होती फॉर द ईयर, मतलब अब ये जो बात कर रहा है, अब ये बात कर रहा है कि करंट ईयर के लिए, फॉर द ईयर मतलब उस ईयर के लिए बेटा 31 मार्च 2021 को आपका आउटस्टैंडिंग कितना था बेटा, 80,000 रुपीज था। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि कब एज एट दे रखा है आउटस्टैंडिंग में, कब फॉर द ईयर दे रखा है। अगर फॉर द ईयर दे रखा है दैट मीन्स कि ये टोटल आउटस्टैंडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर फॉर द ईयर दे रखा है बेटा दैट मीन्स कि ये सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर आउटस्टैंडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बेटा, आ गई बात समझ में। और अगर एज एट दे रखा होगा बेटा, अगर एज एट होगा तो टोटल आउटस्टैंडिंग जो क्रिएट होता है वो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग प्लस प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग से होता है, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग प्लस प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग से होता है। अब एक चीज समझो कि आपका अगर टोटल आउटस्टैंडिंग क्रिएट हो रहा है करंट ईयर आउटस्टैंडिंग प्लस प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग से, दैट मीन्स कि टोटल आउटस्टैंडिंग था करंट ईयर में,
80,000। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था? 50,000 बेटा आपको रिसीव हो, 50,000 प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था, जिसमें से 15,000 आपको रिसीव नहीं हुआ था। बोल रहा था ना, सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 फॉर द ईयर एंडेड 2019-20। 2019-20 का बेटा 15,000 रुपए, 15,000 रुपीज रिसीव नहीं हुआ था। देखो एक बार ये वाली लाइन, सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर फॉर 19-20 वॉज रुपीज कितना? 15,000। यानी कि प्रीवियस ईयर का बच्चों जो 50,000 आउटस्टैंडिंग था, उसमें से 15,000 रुपए तो अभी भी आउटस्टैंडिंग है। यानी कि प्रीवियस ईयर का हमें रिसीव कितना हुआ था बेटा? 35,000। प्रीवियस ईयर का रिसीव कितना हुआ था बच्चों? 35,000। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है बेटा कि आपको करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग में आउटस्टैंडिंग एज एट दे रखा है या करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग में फॉर द ईयर गिवन है। अगर फॉर द ईयर गिवन है, अगर फॉर द ईयर गिवन है, दैट मींस कि वो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट अगर एज एट गिवन है, दैट मींस कि वो टोटल आउटस्टैंडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बच्चों, अभी तक ये पॉइंट सबको समझ में आया या मैं दोबारा बताऊं? ठीक है, जल्दी बताइए बेटा। सर दोबारा बताऊं? देखो बेटा सुनो, जब हम बात करते हैं कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2021, इसका मतलब बेटा ये हो जाता है कि ऑन 31 मार्च 2021, मतलब उस डेट को आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 80,000 रुपीज है। उस डेट को, उस डेट का मतलब क्या है बेटा कि उस ईयर का भी हो सकता है, उससे प्रीवियस ईयर का भी अगर कुछ आउटस्टैंडिंग है तो वो भी टोटल करके हो सकता है। ठीक है बेटा, तो अगर बेटा उस पर्टिकुलर डेट पर है तो यानी कि वो टोटल आउटस्टैंडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फिर आपको टोटल आउटस्टैंडिंग में से बच्चों करंट ईयर आउटस्टैंडिंग कैलकुलेट करना पड़ेगा। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग बच्चों आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। और यही करंट ईयर आउटस्टैंडिंग कैसे निकलेगा कि जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग अमाउंट अभी भी रिसीव नहीं हुआ है, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग अमाउंट अभी भी जो रिसीव नहीं हुआ है उसको माइनस कर दो। वही हमने बेटा क्या करा, माइनस कर दिया। देखिए जरा यहां पर, ठीक है, हमने यहां पर माइनस कर दिया। अब हमारा निकल जाएगा बेटा क्या? करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। और करंट ईयर आउटस्टैंडिंग यानी कि बेटा अब हमारा कितना था? करंट ईयर आउटस्टैंडिंग था बच्चों हमारा 65,000। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग बच्चों हमारा कितना था? 65,000। सबको ये पॉइंट अब क्लियर है बेटा? जल्दी से बताइए। योग क्लियर है? सो वो 35,000 वाला समझ नहीं आ रहा है, मतलब वो कहाँ से आया? हाँ हाँ, मैं बताता हूँ बेटा आपको 35 कैसे आया। देखिए आप इधर आइए स्टेटमेंट में। 50,000 बेटा प्रीवियस ईयर का टोटल आउटस्टैंडिंग था, ठीक है। 15,000 कहता है स्टिल इन एरियर है। 15,000 क्या कहता है बेटा? स्टिल इन एरियर है, यानी कि प्रीवियस ईयर का भी 15,000 रिसीव होना बाकी है। और हमने बेटा जो फॉर्मेट पढ़ा था, फॉर्मेट में हमने क्या लिखा था? फॉर्मेट में हमने लिखा था बेटा कि प्रीवियस ईयर अमाउंट रिसीव्ड। देखो बच्चे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रीवियस ईयर अमाउंट रिसीव्ड, कि प्रीवियस ईयर का अमाउंट कितना रिसीव हुआ है। तो बच्चे प्रीवियस ईयर का अमाउंट वही रिसीव होगा ना जो जितना रिसीव नहीं हुआ उसको माइनस करके। प्रीवियस ईयर का टोटल आउटस्टैंडिंग था 50, रिसीव कितना नहीं हुआ? 15, यानी कि प्रीवियस ईयर का रिसीव कितना हुआ है बच्चे हमें? सिर्फ और सिर्फ 35,000। अब समझ में आया यस्मिन? ये सर आप समझ आ गए। ठीक है बेटा, तो ये पॉइंट आप सबको ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, आप बताइए मुझे सबको। योग से मैंने पूछे थे, आयुषी आपको क्लियर है बेटा? यस अच्छे से क्लियर है बेटा? यस 80% या 100%? 100%। गुड। प्रत्यक्ष? यस सर। ठीक है। यशित? क्लियर है सर। श्रेया? क्लियर है सर। अमन? यस्मिन? यस सर क्लियर है। अनुष्का एंड ऋषिका? यस सर क्लियर है। ठीक है बेटा, अब आप नोट डाउन करिए। अब आप एक काम करिए, मैं थोड़ा सा स्क्रीन मिनिमाइज कर रहा हूँ, ठीक है। इस वाले को लिखना जरूर बच्चों, ये मत करना कि मत लिखना, इसको लिखना और ऐसा बॉक्स बनाना और इसको काट देना।
क्यों? ताकि आपको याद रहे कि आप ये वाली मिस्टेक नहीं करोगे दोबारा, ठीक है ना बेटा? क्योंकि हमें अभी तो हमने समझ लिया है, अगर हम नहीं करेंगे ना ऐसा तो हमें याद नहीं रहेगा। कभी अगर हमने कभी गलती से कॉपी खोली तो याद तो आ जाएगा ना कि हाँ हमें ऐसा नहीं करना था, ठीक है बच्चों? तो ये लिखकर बॉक्स बना के काटना जरूर, ठीक सर है? जैसे फिर मैं इस क्वेश्चन में एज एट था, अगर फॉर द ईयर होता तो ये सब नहीं करते हम। हाँ तो ये सब नहीं करते, ठीक है ना? तो नहीं होता ये, लेकिन वो सिर्फ करंट ईयर में नहीं होता, प्रीवियस ईयर में हो सकता हो, तो वो क्वेश्चन देखकर पता लगेगा बेटा हमें ऋषिका, ठीक है? ओके सर। तो बच्चों आप लोग लिखते रहिए, मैं बोल रहा हूँ बस मैं।